हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपके अपने चैनल स्पेशल इंग्लिश कोच में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं स्पोर्टिंग एरर का आगे का रूल। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज चलते हैं रूल नंबर 13 पढ़ने। तो रूल नंबर 13 क्या है? इफ टू एक्चुअली वर्ब आर यूज्ड विथ वन मेन वर्ब द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मस्ट बी एप्रोप्रिएट बोथ ऑफ देम। मतलब अगर आपके सेंटेंस में दो या दो से अधिक एक्चुअली वर्ब हो और एक मेन वर्ब हो तो आपके जो मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा वो दोनों एक्चुअली वर्ब के साथ सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में है आई हैव एंड विल ईट पिज़्ज़ा एवरी डे। तो देखिए आई हैव एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, विल हो गया दूसरा हेल्पिंग वर्ब और ईट जो हो गया क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ईट क्या हो गया मेरा, ये जो हो गया मेन वर्ब हो गया मेरा ईट। तो यहाँ देखिए विल के अनुसार तो ईट सही है लेकिन आई हैव यहाँ पे ईटेन होना चाहिए, ईटेन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हैव के अनुसार ईट यहाँ पे जो है गलत लग रहा है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। सही क्या होगा? सही होगा आई हैव ईटेन एंड विल ईट पिज़्ज़ा एवरी डे। आई हैव ईटेन, तो ये आई हैव के साथ क्या लगेगा, ईटेन लगेगा। यहाँ पे ये सही हो गया। अब विल के साथ भी ईट, ये जाकर सही हो गया सेंटेंस, तब जाकर ये सेंटेंस मेरा सही होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है हॉट चॉकलेट फज वॉज लाइक्ड बाई मी, ये लाइक्ड बाई मी एंड विल लाइक्ड बाई मी। यहाँ पे देखिए एक कौन सा है, यहाँ पहले देखिए एक तो वाज है एक्चुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली वर्ब एक ही होता है। वाज है यहाँ पे, एक इज है और एक विल बी है, विल बी है। यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, विल बी है, यानी इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं और जो यहाँ पे ये सेंटेंस है हॉट चॉकलेट वाज लाइक्ड बाय मी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट टेंस का। और यहाँ पे देखिए लाइक्ड बाय मी 3 बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ये 3 बार प्रयोग करके न एक बार ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हॉट चॉकलेट फज वाज इज एंड विल बी लाइक्ड बाय मी, ये सही हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 14th रूल क्या कहता है इसमें? तो इफ़ देयर इज वन एक्चुअली वर्ब टू मेन वर्ब देन इट शुड बी करेक्टली रिलेटेड टू बोथ। अगर आपके सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली वर्ब है और एक एक्चुअली वर्ब है और 2 मेन वर्ब है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब या एक्चुअली वर्ब है दोनों मेन वर्ब के साथ सही होना चाहिए और सही फॉर्म में होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है वन डक हैज़ ड्राउन्ड एंड 2 पॉइजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब एक जो हैज़ है, वन हैज़ के अनुसार तो ठीक है, वन हैज़ के अनुसार ठीक है क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा ही, लेकिन ये 2 के अनुसार हैज़ जो है लगेगा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 पॉइजन है यहाँ पे प्लूरल हो जा रहा है, प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ जो ये सेंटेंस होगा जो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसा सही होगा ना? तो सही होगा वन डक हैज़ ड्रॉन एंड 2 हैव पॉइजन। मैंने रूल क्या पढ़ा बताया अभी बताया कि अगर आपके सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब हो और 2 मेन वर्ब हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब दोनों मेन वर्ब के साथ सही होना चाहिए, सही फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ना वन डक हैज़ के अनुसार ये सिंगुलर है वन डक, तो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन क्या 2 पॉइजन जो प्लूरल है ये प्लूरल के अनुसार क्या हैज़ लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और ये जो वन डक हैज़ ड्राउन्ड एंड 2 हैव पॉइजन जो है ये जाकर सही होगा। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल अगला देखते हैं क्या कहता है। वन टैप इज़ वर्किंग
एंड वन इज़ नॉट वर्किंग। यहाँ पे देखिए समझने वाला बात है, वन टैप इज़ वर्किंग, चलिए ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा है, ठीक है। वन इज़ नॉट वर्किंग, देखिए दोनों जगह क्या कर रहा है, दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सिंगुलर ही है। तो दोनों जगह सिंगुलर है तो इसको सिर्फ एक ही जगह, हम जो मेन वर्ब है यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है इज, यहाँ पे एक ही जगह प्रयोग करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे प्रयोग, इज जो है सिर्फ एक ही जगह प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन टैप और वन इज़ नॉट वर्किंग जो है ये क्या है, वन टैप और वन इज़ नॉट वन, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो इज लगता ही है, तो दोनों जगह इज का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ दो जगह का प्रयोग यूज ना करके हम एक जगह करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस जो है गलत हो गया। क्योंकि अभी बताया मैंने, अगर आपके सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब है और दो मेन वर्ब है तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो होना चाहिए दोनों मेन वर्ब के फॉर्म में होना चाहिए, मेन वर्ब के फॉर्म में सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा वन टैप इज़ वर्किंग एंड वन नॉट वर्किंग, ये जाकर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं 15। तो रूल नंबर जो 15 है वो टेंस का है, टेंस का है। रूल नंबर 15 क्या कहता है, ए पास्ट टेंस इन द मेन क्लाउज शुड बी फॉलोड बाय ए पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लाउज। अगर आपका जो सेंटेंस का मेन क्लाउज जो है, मुख्य पार्ट जो है सेंटेंस का, उसमें अगर पास्ट टेंस है तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए वो पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग, ही सा डैट द क्लॉक हैज स्टॉपेड। ही सा, यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक तो ये सही है ही सा तक, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। द क्लॉक हैज स्टॉप्ड, जो यहाँ पे हैज़ है ये है प्रेजेंट टेंस पे है, इसलिए ये वाक्य जो हो गया यहाँ पे मेरा गलत हो गया। अब देखिए सही क्या होगा, ही सा डैट द क्लॉक हैड स्टॉपेड। हैज़ के जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला अगर आपके सेंटेंस में जो मेन क्लाउज है, जो मुख्य पार्ट है सेंटेंस का, अगर आपका मेन क्लाउज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है वी सक्सेस बिकॉज वी वर्क हार्ड। यहाँ तक तो सही है, वी सक्सेस, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, पास्ट टेंस में है। लेकिन बिकॉज वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट की जितनी टेंस में, तो ये जो है वाक्य गलत हो गया, ठीक है। वाक्य सही क्या होना चाहिए, वी सक्सेस, यहाँ सही होगा, वर्क की जगह वर्कड होना चाहिए, बिकॉज वी वर्कड हार्ड, तब जाकर ये सेंटेंस मेरा सही हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 16 में, जो कि टेंस का ही है। कह रहा है ये पास्ट टेंस इन द मेन क्लाउज शुड बी फॉलोड बाय ए प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लाउज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आपके सेंटेंस में जो मेन क्लाउज है पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लाउज के लिए अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे आप मानते हैं, उसे आप प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। फिर से एक बार, अगर आपके पास मेन क्लाउज जो है पास्ट टेंस का है और सबऑर्डिनेट क्लाउज के लिए हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाक्य होना चाहिए, जो सेंटेंस होना चाहिए, वो प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। जैसे देखिए, आवर टीचर सेड द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। आवर टीचर सेड, ये सही है प्रेजेंट टेंस का, द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। देखिए मूव्ड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ मूव्ड है, जो अर्थ घूमता है चारों तरफ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है यहाँ पे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या बताएं कि वो पास्ट टेंस का नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, इसलिए ये सेंटेंस जो है गलत होगा। सही क्या होगा, सही होगा अवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ईडी पास्ट टेंस में था, यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि अभी जो बताया रूल मैंने कि अगर आपका पास्ट टेंस में मेन क्लाउज है और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सबऑर्डिनेट क्लाउज में प्रयोग किया जा रहा है तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
अब रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। माई अंकल टोल्ड मी, ठीक है, मेरे अंकल कहते हैं दैट द सन रोज इन द ईस्ट। तो सन रोज इन द ईस्ट, यहाँ पे भी देखिए वही बात है, अंकल टोल्ड मी, यहाँ तक टोल्ड तो ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ सन रोज ये भी पास्ट टेंस है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे द सन रोज इन द ईस्ट है, जो सन है सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या होगा इसका, माई अंकल टोल्ड मी डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जाकर वाक्य सही होगा, ठीक है। अब रूल नंबर, हाँ, तो रूल नंबर 17 क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। कहता है इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एन एक्शन फ्रॉम पास्ट विच स्टिल कंटिन्यूअसली प्रेजेंट टॉक्स विच यूज एडवर्बल ऑफ टाइम सीन्स बिफोर। मतलब कहने का मतलब है, जब आपके सेंटेंस में किसी एक्शन की बात कर रहा हो जो पास्ट से काम हो रहा है और अभी प्रेजेंट में ही चल रहा है, तो उस सेंटेंस में हम एडवर्बियल ऑफ टाइम का यूज करते हैं, सिंस और फॉर, सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है, जो टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कहता क्या है, आई लिव्ड हियर सिंस 1980 सो आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी। यहाँ पे देखिए लिव्ड हियर, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है? नहीं है, हम लोग नहीं है, तो ये जो वाक्य है ये गलत है। क्यों है? क्योंकि हम लोग जो है 1980 से काम चलने की बात अभी तक कर रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। आई लिव्ड हियर सिंस 1980, हम लोग मैं वहाँ 1980 से रह रहा हूँ, तो ये जो ये कहना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा अर्थ निकल रहा है। ये जो वाक्य है ये जो गलत है, यहाँ पे टेंस में गलत है, इसलिए टेंस में गलत है, तो इसका क्या होगा, सही क्या होगा, तो सही होगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस सो आई नो एवरीथिंग द सिटी। मैं वहाँ 1980 से रह रहा हूँ, ये जाकर वाक्य होगा सही। अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल कहता है क्या, आई एम वर्किंग हियर, मैं यहाँ 10 सालों से रहता हूँ, फॉर द लास्ट 10 ईयर, 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। लेकिन यहाँ ये वाक्य सेंटेंस जो है गलत है। कहाँ पे सेंटेंस है जो एम वर्किंग जो है टेंस में गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। सही क्या है, ये टेंस में गलत है, ठीक है। तो सही क्या है, तो सही है आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 10 ईयर, ठीक है। तो ये वाक्य जो है सही है और ऊपर वाला गलत है, ठीक है। अब रूल नंबर 18 चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 18 क्या कहता है। रूल नंबर 18 जो है वो एडवर्ब का है। कहता है रूल नंबर 18 क्या, अगर इन एडवर्ब ऑफ पास्ट, अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब आए जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता हो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंडिकेट करता हो, पास्ट टेंस का इंडिकेट करता हो, तो जैसे मान लीजिए यस्टरडे, टुमारो, इन 1990, 2 डे एगो, 5 डे एगो, 1 डे एगो, तब हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज करेंगे? ऐसे रहेगा तो यस्टरडे, इन 1990, 2 डेज एगो, 1 डेज एगो, 5 डेज एगो, ये रहेगा तो पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य जो है, आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल। आई हैव बाउट ए साइकिल यस्टरडे, आई हैव बाउट ए साइकिल यस्टरडे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है टेंस में गलत है, क्योंकि हैव बाउट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और हमने रूल क्या पढ़ाया था, अगर जब भी सेंटेंस में यस्टरडे, इन 1990, 2 डे एगो एडवर्ब के साथ आएगा तो पास्ट टेंस का, जो पास्ट टेंस का इंडिकेट करेगा, पास्ट इंडिफिनिट का इंडिकेट करेगा, तो उसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसलिए ये गलत हो गया। सही क्या होगा? सही होगा आई बाउट ए साइकिल यस्टरडे। ये जो वाक्य है किसका? प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। तो जो वाक्य है ये सही होगा।
अब यहाँ पे देखिए आई हैव मेट हिम इन 2020, ये भी जो वाक्य है टेंस में गलत है, क्योंकि यहाँ भी है हैव मेट का प्रयोग कर रहा है, इसलिए जो सेंटेंस है क्या है, ये बिल्कुल रॉन्गली है। इसका सही क्या होगा, आई मेट हिम इन 2020। ठीक, अब रूल नंबर 19 चलते हैं, जो मॉडल्स का है, और ये आज का लास्ट टॉपिक है। तो कहता क्या है, टू मॉडल एक्चुअली वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट बी ज्वाइंड बाय एंड। अगर आपके सेंटेंस में दो मॉडल्स वर्ब आ रहे हैं, दो मॉडल एक्चुअली वर्ब आ रहे हैं, तो उसमें आप एंड के साथ जोड़कर बनाइएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कैसे, देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब वी शुड मस्ट गो टू हिज ऑफिस, यहाँ पे देखिए शुड और मस्ट दोनों है जो मॉडल है, और दोनों मॉडल एक्चुअली वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम अभी क्या रूल पढ़े थे, अगर आपके सेंटेंस में दो मॉडल एक्चुअली वर्ब हो तो आप एंड के साथ ज्वाइन कर बनाइएगा। तो ये एंड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, तो सही होगा वी शुड एंड मस्ट गो टू हिज ऑफिस। ये जो वर्क है, ये जो सेंटेंस है, ये सही होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कहता क्या है, यू कैन मे गो आउट, यू कैन मे गो आउट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दो का हो रहा है यूज, एक कैन का एक मैन का, तो दोनों क्या है, मॉडल एक्चुअली वर्ब है। तो दोनों मॉडल एक्चुअली वर्ब है, तो किस चीज़ का ज्वाइन लगाना चाहिए था, एंड से, लेकिन यहाँ एंड से नहीं है, तो ये गलत हो गया। और सही क्या होगा, सही होगा यू कैन एंड मे गो आउट। तो ये जो करेक्ट सेंटेंस है, ये नीचे वाला है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।